Now see question number 3. Under this, the part A. Probability of the pointer stopping on D in question 1A part. क्वेश्चन 1A पार्ट आपने ऊपर किया है। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम क्या है आपको? पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। आपको कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन से मिलेगा। पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आप देखिए कितना डी था आपके पास? केवल एक डी था, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? 1 2 3 4 5। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? पहले फॉर्मूला दीजिए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल, स्पेलिंग सही लिखिएगा, आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, which is number of favorable outcome 1 upon total number of outcome 5. So 1 upon 5 is your answer. प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में करने के लिए आपको शॉर्टकट नहीं लेना है, ये लिखना ही पड़ेगा। फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं? नंबर ऑफ है, उनको काउंटिंग करनी है। फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं वो लिखना है। फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है। फिर ये वैल्यूज प्लेस कर देनी है। इसी का सेकंड पार्ट आप देखिए, ज़्यादा अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। एस क्या होता है? इक्का जो होता है फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ, भाई अब जब आप कोई कार्ड निकालेंगे तो कोई कार्ड आ सकता है आपका 52 में से, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं आपके? 52। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स क्या चाहिए आपको? क्या कहा है? गेटिंग एन एस, गेटिंग एन एस। अब ये एस जो है होता क्या है? जिसपे ए लिखा होता है ताश के पत्तों में, तो इसको डिस्क्राइब कर दीजिए। दैट इज एस ऑफ, आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक डायमंड का पत्ता होता है, एस ऑफ डायमंड, क्लब, स्पीड एंड हार्ट। भाई आपको अगर ताश की जानकारी नहीं है तो ये जो है ये एक ऐसा सिंबल होता है रेड कलर का, इसको बोलते हैं डायमंड। ये डायमंड होता है, ठीक है। एक होता है ये आपका हार्ट, ये भी रेड कलर का होता है ऐसे, इसको हार्ट बोलते हैं। एक होता है आपका क्लब, ये ब्लैक में होता है क्लब। और एक होता है आपका स्पीड, ये ऐसे करके ऐसे होता है, इसको बोलते हैं स्पीड। ये दोनों रेड में होते हैं, रेड कलर में होते हैं ये दोनों, ठीक है। और ये वैरायटी जो होती है क्या में होती है? ब्लैक में होती है। तो आपके पास एक एस इसका होता है, एक इसका, एक इसका, एक इसका, 4 एस होते हैं। तो एस ऑफ डायमंड, क्लब, स्पीड एंड हार्ट। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इनको काउंट कर लीजिए। एक डायमंड का, एक क्लब का, कितने हो गए? 4। प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपका 4 है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52। 4 से 52 कैंसिल होता है, 4 1 ज़ा 4, 13 ज़ा, सो 1 अपॉन 13 इज योर आंसर।
इसी में दिया हुआ है पार्ट नंबर सी, आपको फिगर दी हुई है और निकालना क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो पहले आप एप्पल देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, 3 3 6 1 7। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या चाहिए आपको, गेटिंग अ रेड एप्पल, गेटिंग अ रेड एप्पल। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितने रेड हैं आपके पास, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 हैं आपके पास रेड। तो प्रोबेबिलिटी पहले फॉर्मूला डालें, फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 4 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन 7। देखिए आप प्रोबेबिलिटी जब भी निकालोगे ऊपर कम आएगा नीचे ज़्यादा आएगा, ऊपर ज़्यादा नीचे कम अगर आप निकाल लो गलत है। प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ के होने की 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम 1 होगी, और उस इवेंट को कहते हैं श्योर इवेंट। और कहीं कहीं भी प्रोबेबिलिटी जब 0 आती है उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट।